हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेके आऊँ आपके लिए बेहतरीन वीडियो जो कि 12 अप्रैल को जो क्वेश्चन आने हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में, उसी में जो सांख्यिकी चैप्टर है उसी के अंतर्गत जो भी माध्यक, बहुलक, माध्य से क्वेश्चन पूछे जाती है, ऐसे बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा जो आपको पहले कभी ना मिले। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाइए सभी लोग। जो लोग भी चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, तो वो देखने वाले बेस्ट कंटेंट ऑन ईटी क्लासेस। तो देखिए प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 10 चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी। यहाँ से लगभग 10 से 12 नंबर का पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। ऐसे इसी प्रकार का क्वेश्चन ही आएंगे पेपर। देखिएगा, तो आपको दिए मासिक व्यय 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 और 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से आपके 205। मतलब आपके जो 20 के अंतराल में संख्याओं को दिया गया है। यहाँ तक समझ में आया प्यारे साथियों। फिर उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो इसमें पहले सर्वप्रथम निकालते आप माध्यक कैसे निकालेंगे, उसके बाद बहुलक कैसे निकालेंगे, उसके बाद माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, तो ये होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सर क्या होती है? संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते? तो इस प्रकार से निकालते, जो संख्या दी उसे लिख लो 4, इसमें ही प्लस कर दिया जाता है। जैसे 4 तो यहाँ लिख लिया, इसमें 4 में 5 प्लस कर देंगे, यहाँ लिख लो 4 प्लस के 5 कितना हो गया? 9। अब समझ में आया? इसी को जोड़ देते हैं इसमें, यानी कि 4 प्लस के 5 बराबर 9। अब 9 में क्या करना है? अब 9 में प्यारे साथियों 13 जोड़ना है, तो कितना हो गया साथियों? 22, है ना। अब 22 में क्या करना है? 20 प्लस करने हैं, तो कितना हो गया साथियों? 42। और 42 में 14 प्लस करने हैं, तो आपका हो गया प्यारे साथियों 56। अब 56 में 8 प्लस करने, तो 56 में 8 प्लस करेंगे प्यारे साथियों, तो 4 रुपये इधर और 4 उधर, तो कितना है? 64। और 64 में प्यारे साथियों कितना जोड़ेंगे? 4, तो ये आपका आ गया 68। इस प्रकार से निकालते हैं प्यारे साथियों कि संचयी बारंबारता इस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद क्या करना है? माध्यक में जो दी हो संचयी बारंबारता निकालो। अब माध्य के लिए चलता है, जो n का मान ये निकला है, तो n/2 यानी कि जो संख्या उसका आधा कर लें आप, जो सूत्र में दिया उसी प्रकार से आप करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है n/2 माइनस के CF L प्लस के इंटू H बट्टे F। ये आपका होता है माध्यक के लिए सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो आप इसे किस प्रकार लगाएंगे प्यारे साथियों? तो देखिए n/2, तो n/2 का मान कितना? n का मान अगर इन संख्याओं का योग भी करेंगे तो वो भी आपका क्या निकलेगा? 68। जो यहाँ निकलता वो यहाँ निकलता। बेसिक ट्रिक है ये, बिल्कुल बेसिक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। देखिए 68/2, तो बेटा इससे काट दिया, कितना है? 34। 34 निकालने के बाद आपको क्या करना है? L का मान। L का मतलब जिसमें ये देखेंगे कि किसमें बारंबारता अधिक है, तो जिसकी अधिक होगी उसी के सामने वाली संख्या लेते हैं। जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसी के सामने वाले संख्या लेते हैं। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा है 125। H का मतलब होती है जो माप का मतलब जो अंतर कितना है इन संख्याओं में, कितने का अंतर है? सर जी 65 और 85 के बीच में सर 20 का अंतर है।
तो 20 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। फिर मैंने कहा साथियों कि संचयी बारंबारता कौन सी सर? तो सर संचयी बारंबारता तो आपने ये बताई थी कि इसके ऊपर वाली होती है सीधी संख्या के सामने, यानी कि ये तो f का मान हो जाएगा सर। तो f का मान तो सर बारंबारता तो 20 हो गई। आपने बताया तो उसी के सामने एक ऊपर वाली होती है सर। ऊपर वाली कितनी संख्या बारंबारता 20। यहाँ तक प्यारे साथियों बिल्कुल समझ में आ गया। पहले क्या देखेंगे सर्वप्रथम कि बारंबारता किसकी अधिक है, तो f बराबर लिख लिया मैंने 20। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी निम्न सीमा दी गई है l का मान, तो l बराबर 125 यानी कि ये निम्न सीमा है। और h का मान जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 65 से 85, 20 का डिफरेंस है, मतलब 20 का डिफरेंस है, तो 20 लिख लिया। अब f तो बारंबारता थी सर, आपने बताया था कि संचयी बारंबारता इससे ऊपर वाली होती है, तो ऊपर वाली लिख ली, कोई दिक्कत। ny2 का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। l का मान सर 125 प्लस लगा लिया, इसे सॉल्व करेंगे तो ny2 का मान मैंने पहले सॉल्व कर लिया, वो कितना है 34 माइनस CF संचयी बारंबारता कितनी है 22, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। f का मान सर f का मान तो 20 है, और h का मान भी 20 है। तो प्यारे साथियों यहाँ करते हैं 125, 34 में से इसे घटाए, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गई 1 बट्टे 20 इंटू 20। तो 20 से 20 साथियों कट गया, तो आपका निकल के आ गया 125 प्लस के 12 बराबर 127। ये आपका निकल आया प्यारे साथियों माध्य। तो माध्य इस प्रकार से निकाल, है ना, माध्य इस प्रकार से निकाल लें। अब देखिए प्यारे साथियों दूसरा क्या पूछा था, कि दूसरा पूछा था कि बहुलक कैसे निकालें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे कि ये यहाँ पर रख दिया जाए, है ना, तो ये सॉल्व कर दिया जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। अब देखिएगा दूसरा है बहुलक। बहुलक किस प्रकार सॉल्व, तो देखिए बहुलक के लिए हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको बेहतरीन ट्रिक। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में 4 नंबर पे, और क्या पता यही पेपर में आ जाए, और यही पेपर में आ जाए, बस संख्या थोड़ी चेंज होती है और कुछ नहीं, इसी प्रकार से आपको करना। अब देखिए बहुलक, तो बहुलक में सर निम्न सीमा l बराबर तो वही रहेगा, निम्न सीमा f बराबर बारंबारता तो वही रहेगी, बारंबारता कोई कम नहीं, f1 f2 f0। अब देखिए प्यारे साथियों f1 f2 f0, तो प्यारे साथियों जो बारंबारता हो गई आपकी 20, f2 14, उससे ऊपर ये होती f0, ये f1 और ये f2। देख लीजिए 125 निम्न सीमा दी हुई है, f1 का मान 20, f2 बराबर 14, इतना करना है प्यारे से। तो ये लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जो आप पर h बराबर कितना दिया है, h बराबर सर 20, क्योंकि अंतर तो वही रहेगा ना सेम। तो चलो करते, इसके लिए फॉर्मूला है बहुलक के लिए, f1 माइनस की f0 l प्लस की 2f1 f0
F2 और इंटू एच। इंटू क्या करना है प्यारे साथियों, एच। अब देखिए एल का मान 125, F1 का मान 20 सर, F0 का मान सर 13, 2 F1 का मान 20, F0 का मान 13, F2 का मान 14, H का मान 20। यहाँ तक कोई दिक्कत हो मान मत बताइए। फिर रखेंगे 125। अब यहाँ से घटा ली प्यारे साथियों, 20 में से 13 गया 7, 20 दूनी 40 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने माइनस के 27। 13 रुपये ये 14 रुपये 27 इंटू 20। अब इसे दखल लेते हैं प्यारे साथियों, 125, 140। अब इसमें से इसे घटाएं, इसमें से इसे घटाएं तो आपका प्यारे साथियों बचेगा 13 लीजिए, कोई नहीं। अब देखिए 125, इसका इसमें भाग लगाएं तो देखिए प्यारे साथियों 13 एकम 13, 1 बची, 0 लगाई, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी बिंदु, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ 0 लगा दी, 13 सत्ते 21। तो प्यारे साथियों यहीं तक निकालेंगे तो मैंने लिख लिया 10.7 है ना। तो ये आपका प्यारे साथियों आ गया 135.7। यही आपका आंसर है बहुलक का। तो इस प्रकार से आप बहुलक को भी बहुत ही सरल ढंग से निकाल सकते हैं और ये पेपर में आने ही आने हैं पक्के। माध्यक और बहुलक और माध्य पूछा जाता है। चलिए इसे इरेज कर देते और माध्य और आपको बता देते, बहुत ही बेस्ट सवाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। प्यारे साथियों माध्य कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है माध्य के लिए प्यारे साथियों, बहुत अच्छी ट्रिक है जो आपको पेपर में बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, लिख लो 0,2 यहाँ लिखना, पौधों की संख्या 2,4, 4,6, 6,8, 8,10, 10,12 और 12,40। ये दी हुई है आपकी घरों की संख्या, घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये दिए हुए है सवाल। ओके, अब आप क्या करना है, पहले तो इसकी निकालेंगे संचयी बारंबारता, मतलब इसका माध्य निकालें। तो माध्य निकाला आपने, माध्य का मतलब जो संख्या दी हुई है 2, तो मैंने देख ली सर 0 और 2 दिया, 2 का भाग लगा, 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, 2 3 6, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 22 का आधा 11 और ये 26 का आधा 13। ये समझ में आया प्यारे बच्चों। ये क्या करते हो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ये नहीं समझ में आता तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका एक कर लेना पहले। अब इसमें देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है सर, 2
2 2 2 2 एक निकाल लीजिए, उसी के क्रम के साथ आप लिख लीजिए, है ना। अब करते हैं f इंटू एक्स। ये घरों की संख्या थी x, f इंटू एक्स करेंगे प्यारे बच्चों। 1 1 एकम 1, 2 3 6, इसका निकालेंगे प्यारे बच्चों 5 एकम 5, 5 7 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, ये होता है सिग्मा एफ एक्स और ये होती है सिग्मा एफ, या एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले से जोड़ देते, 1 2 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, ठीक है। इधर देखते प्यारे बच्चों, 1 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 प्यारे बच्चों 2, 23 और 9, 23 और 9 32, 3 2 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 100। तो आप लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो बराबर 162 बट्टे 20। अब इसे आप काटेंगे तो इसका आधा कर लीजिए 81, इसका आधा कर लीजिए 10। अब सर देखिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपके लिए, अगर एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देना, बस आंसर हो जाए। यानी कि जो 8.1 ये निकल आएगी पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। जीरो है यानी कि रसगुल्ला है, तो एक अंक बाद दशमलव रखते हैं, 2 जीरो 2 अंक बाद दशमलव रखते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपको कैसा लगा सेक्शन, तो प्लीज़ कमेंट बनाएं, कमेंट में लिखें कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, यहाँ तक कमेंट में लिखें, क्योंकि यही पेपर में आना। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन सफलों को लगाएं, क्योंकि यही पेपर में आने, इन्हीं प्रकार से माध्यक, बहुलक और माध्य से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बारंबारता से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके लिए यही कहना है कि आप इस चैप्टर से 12 नंबर ना छोड़ें, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके 12 नंबर आने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।